कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मैं आपको डोज के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम डोज कैसे किसी भी दवाई को लेते हैं। अब हम यूट्यूब से देखें या डॉक्टर हमें कोई दवाई दे या फिर कोई फार्मासिस्ट हमें दवाई दे या कोई मेडिकल से आप दवाई ला रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं दवाई कि हम किस डोज में लेनी थी हमें इसे, या फिर कोई दवाई तो ले लेता है लेकिन उसे उसकी प्रॉपर डोज के बारे में नहीं पता होता है कि हम किस डोज में दवाई को लेंगे। और मेनली ये प्रॉब्लम चलो एडल्ट तो सह लेता है, लेकिन बच्चों के केस में ये बहुत सेंसिटिव केस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बच्चों को हमेशा उनकी एज के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से ही डोज दवाई जो होती है वो डायग्नोस करनी होती है। ठीक है, उसको एक लिमिटेड वो दवाई देनी होती है, डोज देनी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे दवाई के बारे में आप कैसे कैसे डोज डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन में एक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। फिर आप इसी चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो भी हमारे पास जो डोज कैलकुलेट करने के लिए जो भी फार्मूले वगैरह होते हैं वो उनके बारे में आपको धीरे धीरे बताता हूँ। इसमें हमारे पास 5 फार्मूले होते हैं पूरे। ठीक है, एक होता है यंग फार्मूला, डिलिंग फार्मूला, फ्राइडल फार्मूला, क्लार्क फार्मूला और स्क्वायर मीटर एरिया जो होता है, जैसे बच्चे का एरिया, जैसे बोलते हैं 5 फीट है, 6 फीट है, इतना है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डोज उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आता है यंग फार्मूला। यंग फार्मूला जो होता है ये 2 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए होता है। इसमें आप क्या करेंगे, जो बच्चे की डोज होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, उसकी जो मान लो बच्चे एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, मतलब मान लो जैसे 5 साल का बच्चा है, 5 फिर 5 अपॉन में 12 प्लस 5 कितने हो गए 17, फिर उसे कर देंगे हम इंटू एडल्ट डोज से। हमें किसी भी डोज को निकालने के लिए हमें एडल्ट डोज पता होनी ज़रूरी है। जैसे मान लो हम किसी एडल्ट कोई है, एडल्ट जैसे मान लो कोई 18 साल का बच्चा है। ठीक है, 18 साल का बच्चा है, बच्चा ही समझ लो आप, तो उसको हम पैरासीटामोल की 500 mg की एक टैबलेट हम पूरी दे सकते हैं। ठीक है, उसको हम 500 mg देंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी मेडिसिन देने के लिए हमें उसकी क्या होनी चाहिए, एडल्ट डोज पता होनी चाहिए। और एडल्ट डोज हम ऑब्वियस ही बात है कि हम एडल्ट डोज इसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी आप केमिस्ट में जाते होंगे तो वो क्या बोलते होंगे आपको कि आप कोई बड़ा आदमी है तो उसे एक गोली दे देना और कोई छोटा है तो उसे आधी गोली दे देना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये यंग रूल भी है। ठीक है, इसमें आप एज लिखेंगे, जैसे मान लो 5 है और अपॉन में 12 प्लस 5 हो जाएगा 17 हो जाएगा, इंटू आप कर देंगे 500 से। पैरासीटामोल की एडल्ट डोज क्या है 500, तो आपकी जो डोज निकलेगी वो आपकी उतने साल के बच्चे के लिए आपकी प्रिस्क्राइब हो जाएगी। फिर आता है ड्रिलिंग फार्मूला आता है। इसमें क्या करेंगे आप, ये आपके लिए कितने साल से कितने साल तक होता है, ये होता है 4 साल से 20 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसे। एज इन ईयर आएगा, एज इन ईयर मान लो कि आपका बच्चा जो है 10 साल का है, 10 अपॉन में 10 अपॉन में 20 आ जाएगा और इनटू आ जाएगी एडल्ट डोज। पैरासीटामोल की क्या है एडल्ट डोज हमारे पास 500, तो उसी हिसाब से 10 साल के बच्चे के लिए हमारे पास डोज ड्रिलिंग फार्मूले से निकल जाएगी। ठीक है, फिर एक और थर्ड फार्मूला है फ्राइड का फार्मूला। फ्राइड का फार्मूला ये है कि इसको हम इस फार्मूले को, फ्राइड के जो ये मेन फार्मूला होता है, इसे हम मतलब सेंसिटिव फार्मूला भी बोल सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे न्यूबॉर्न से लेके आपका 2 साल तक का बच्चा है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली डॉक्टर इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका मान लो कि हमारे पास कोई 6 महीने का बच्चा है, तो
तो आप उसको क्या करेंगे, एज इन मंथ यानी कि 6 आ जाएगा, अपॉन में आएगा आपका 150, ठीक है, इनटू एडल्ट डोज। पैरासीटामोल की एडल्ट डोज क्या है, 500 mg है। ऐसी मतलब पैरासीटामोल मैं आपको साथ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। आप कोई सी भी जो दवाई होगी उसकी एडल्ट डोज पता करिए और उसको उससे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आपके 6 महीने के बच्चे का क्या आ जाएगा, 6 महीने के बच्चे का आपका डोज निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर एरिया के एरिया के मेथड से भी इसमें निकाल सकते हैं हम। तो स्क्वायर एरिया में क्या होता है कि सरफेस ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू एडल्ट डोज। मतलब सरफेस एरिया मान लो कोई 2 फीट का बच्चा है, ठीक है, 2 फीट का बच्चा है और अपॉन में आप नॉर्मल जो फिट होता है एडल्ट का, मान लो आप 5 है तो 2/5 इंटू एडल्ट डोज, वही 500 mg आप वो कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपका उसके हिसाब से आप, वैसे बहुत रेयर होता है ये वाला फार्मूला यूज़। फिर आता है एक, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा आपके हॉस्पिटल में आया है या क्लिनिक में आया, वो क्या है इनकॉन्शियस है और उसके माँ बाप कोई नहीं आ रखे हैं साथ में। तो क्या होगा कि अब वो एज तो बता नहीं पाएगा आपको, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसके वेट के अकॉर्डिंग आप उसे क्या कर सकते हैं, उसकी डोज को डिसाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसकी डोज को डिसाइड करने के लिए वेट, अगर देखिए वेट kg में है तो बॉडी वेट अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज, मान लो 500 है पैरासीटामोल की, इंटू में 500 आप कर देंगे। तो आपका क्या होगा कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका वो आ जाएगा। अगर बॉडी वेट LB में है, ठीक है, तो बॉडी वेट आप अपॉन में करके बॉडी वेट अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो मेनली अब कंक्लूज़न में आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो हमने 3 साल के बच्चे की डोज निकाली 5 ml, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि 5 ml कितना होता है। आप 1 चम्मच ले लो, मीडियम साइज़ की जो चम्मच होगी उसको आप फुल कर लो, तो वो आपका लगभग क्या होगा कि वो 5 ml की आपकी डोज होगी। तो अगर 3 टाइम है तो 1-1 चम्मच आप सुबह दिन शाम, यानी कि आपकी वो 5-5-5 यानी कि 15 ml आपकी हो जाएगी। वैसे तो दवाइयों के ऊपर ढक्कन आता है, ढक्कन में लिखा रहता है सब कुछ। तो बाकी आज के लिए इतना ही था। तो मेनली ठीक है, मैंने आपको बता दिया है डोजेस के बारे में। डोजेस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसके कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओवरडोज लेते हैं या बच्चे को किसी को ओवरडोज देते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिजीनेस आ सकती है, ठीक है, उसका सिर में चक्कर आ सकते हैं, उसके सिर में हेलोसिनेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, ठीक है, डायरिया हो सकता है। तो कई तरह के क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चों की एडल्ट डोज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कीप सेफ। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।